Good morning, dear students. Today we will study chapter 4, A Great Singer. Understand? तुम लोग क्या पढ़ेंगे आज? चैप्टर 4, अ ग्रेट सिंगर, एक महान गायक या गायिका. ठीक है ना? एक महान गायक या गायिका क्यों इस चैप्टर का नाम दिया गया है, पहले इस पर हमको समझना होगा. ठीक है ना? तो कोई भी आदमी महान कैसे बनता है? ये तो नहीं कि कैसे कुछ भी कर लिया उसको महान हम कह दिए, ऐसे कुछ बात नहीं. ठीक है ना? तो महान बनने के लिए हम कोई भी चीज़ बैठे बैठे नहीं किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं बैठकर. जब तक हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी अपने गोल्स के लिए मेहनत नहीं करेंगे, अपने एम के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गोल्स या एम को नहीं पा सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते हैं. तो किसी भी एम या गोल तक पहुंचने के लिए हमें रीच करने के लिए हमें क्या करना होता है? बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारी कठिनाइयों मुश्किलों से गुजरना पड़ता है हमें, समझे? तो महान वही आदमी बनता है जो अपनी कठिनाइयों से लड़ता है. ठीक है ना? लड़ता है, ठीक है ना, और लड़कर अपने एम को, अपने गोल्स को क्या करता है? हासिल करता है. वही आदमी महान कहलाता है. ऐसा नहीं है कि बस बैठे हैं कुछ काम मिल गया हो गया, ऐसा नहीं करना. हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी, समझे ना? कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना होगा? खूब लगन से मेहनत करनी होगी. ठीक है ना? और बार बार मेहनत करनी होगी जब तक कि आप क्या नहीं कर लेते हैं, उस चीज़ को पा ले नहीं लेते हैं. ठीक है ना? तो उसी प्रकार इस चैप्टर में एक गायिका के बारे में बताया गया है. ठीक है ना? कि वह गायिका जो है बार बार किसी गाने पर क्या करती है? बहुत बार मेहनत करती है उस चीज़ को गाने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए. ठीक है ना? बार बार मेहनत करती है जब तक कि वो अच्छा नहीं कर ले. तो हमें भी क्या करना है कि हमें बार बार उस चीज़ को मेहनत करना है, बार बार उस चीज़ पर जाना है. ऐसा नहीं कि हमसे एक बार नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना? हम उसको बार बार मेहनत करेंगे. ऐसा नहीं एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार हो सकता है, उस बार भी नहीं होगा, चौथी बार मेहनत करेंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, समझे? चलिए हम चैप्टर पर आते हैं. चैप्टर के थ्रू हमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में, स्टोरी में. ठीक है, चलिए. सुनिधि चौहान हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू बिकम अ सिंगर. सुनिधि चौहान एक सिंगर थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी. क्या बनने के लिए? एक सिंगर बनने के लिए, एक गायिका बनने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी, हार्ड वर्क की थी. शी स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन शी वाज ओनली 4 years old. और उसने कब से गाना शुरू कर दिया? जब वह 4 साल की थी. 4 साल की उम्र से ही उसने क्या कर दी थी? गाना शुरू कर दी थी. ठीक है ना? गाना शुरू कि वह कुछ गाना सुनना इंटरेस्ट आ गया था उसको उसमें 4 साल की उम्र से ही. ठीक है ना? When she was 13 years old, she won a very popular singing contest and received a trophy from लता मंगेशकर. और उसने जब वह 13 साल की थी तभी उसने एक बहुत ही लोकप्रिय सिंगिंग कंटेस्ट मतलब जो गाने का जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें क्या की थी? उसने एक पॉपुलर सिंगिंग कंटेस्ट जीती थी, और जिसमें कि उसे क्या मिला था? एक ट्रॉफ़ी मिला था. ट्रॉफ़ी क्या होता है? किसी भी चीज़ की विजय चिन्ह होती है. ठीक है ना? जिस चीज़ में हम विजय पाते हैं उस चीज़ में हमें उस विजय के रूप में किसी चिन्ह को दिया जाता है. तो वह एक ट्रॉफ़ी उन्हें लता मंगेशकर के द्वारा दिया गया था जब वह क्या जीती थी? एक पॉपुलर सिंगिंग कंटेस्ट जीती थी 13 साल की उम्र में, समझे? जैसे आप लोग भी क्लास में फर्स्ट आते होंगे, ठीक है ना, अच्छे रिजल्ट लाते होंगे, तो आप लोग को मेडल दिया जाता है ना. उसी प्रकार उसे
अच्छा सिंगिंग कंटेस्ट जीती थी, उस कंटेस्ट में वो रैंक नंबर 1 आई होगी या फिर टॉप की होगी, तो उसे क्या दिया गया, ट्रॉफी दिया गया उसे यादगार बनाने के लिए कि हाँ वह विजय हुई थी इस चीज़ में। आप लोग को भी ट्रॉफी मतलब कि मेडल दिया जाता है उस चीज़ को याद रखने के लिए कि हाँ हम अच्छे हैं, अच्छे ग्रुप में और अच्छे हमेशा बनेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे हमेशा अच्छे रहें, ठीक है ना। सुनिधि चौहान हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 2000 सॉन्ग्स। और तो सुनिधि चौहान ने क्या की थी, वह 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग क्या कर रखी थी, रिकॉर्ड कर रखी थी, जमा कर रखी थी, ठीक है ना, जिसे वह बार बार सुन सकती थी। सी लिसन्स टू द सॉन्ग्स ऑफ द फेमस सिंगर्स एंड प्रैक्टिसेस रेगुलरली। और वह क्या किया करती थी, वह जो फेमस सिंगर्स होते हैं, जो ज़्यादा फेमस सिंगर्स होते हैं, ठीक है, उनकी गानों को क्या करती थी, वह बार बार सुना करती थी और उनको गाने को सुनकर क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी बार बार उसकी उस गाने को क्या करने का, गाना गाने का, गाकर प्रैक्टिस करती थी। बताया भी है कि जब तक वह उस गाने को बार बार सुनती और बार बार प्रैक्टिस करती, ठीक है ना, जब तक कि वह खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि मैं क्या हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं खुद से इस चीज़ को, जब तक वह गा कर खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, जब तक वह पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती, तब तक वह किस चाहिए उस पर बार बार वह प्रैक्टिस करती रहती थी, ठीक है ना। सी सेज, वह कहती है, माई फादर हैड स्ट्रगल्ड एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू लेट हिम डाउन। तो बताती है, कहती है कि मेरे पिताजी थे जो बहुत ही स्ट्रगल किए मेरे लिए, क्या किए, बहुत ही संघर्ष किए, बहुत चीज़ क्या किए मेरे लिए, बहुत कुछ वो त्याग दिए, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कभी भी नीचे नहीं गिरने दूँ, कहीं भी अपने उनकी संघर्ष को, उनकी त्याग को क्या नहीं होने दूँ, बर्बाद नहीं होने दूँ, व्यर्थ नहीं होने दूँ, ठीक है ना। सी लव्स हर फैमिली वेरी मच। वो जो थी वह क्या क्या करती थी, बहुत ही अपने परिवार से प्यार करती थी, ठीक है ना। तो आप प्यार कीजिएगा परिवार से, तो आपसे भी भाई सभी लोग प्यार करेंगे ना। आप सभी से अच्छे से बिहेव कीजिएगा तो आपसे भी सभी लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से प्यार करेंगे, नहीं तो आपको मारेंगे भी गलती कीजिएगा तो, ठीक है ना। तो ये बताती है कि वो क्या थी, वो अपने परिवार से बहुत प्यार किया करती थी। हर फादर सेज, उनके पिता कहते हैं, सुनिधि इज़ अ वंडरफुल डॉटर, वह जो एक बहुत ही अजूबा बेटी है, ठीक है ना। सी लव्स एंड रिस्पेक्ट एवरी वन एट होम, वह जो है घर पे सभी को प्यार करती है, सभी को क्या करती है, सभी का आदर करती है, घर पे सभी को प्यार करती है और सभी का आदर करती है। सुनिधि इज़ इंडीड अ ग्रेट सिंगर, इसके बावजूद भी क्या है, सुनिधि एक बहुत ही कामयाब सिंगर है, बहुत ही महान सिंगर है, बहुत ही गायिका है, महान गायिका। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसी तरह क्या करना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना, बहुत मेहनत करना है, जब तक कि हम अपने काम में, अपने एम में सक्सेस नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।